A very good morning to all of you। मैं हूं आमश और आप देख रहे हैं एडवाइस चम्स व्यू। ये हमारा स्ट्रिंग का लेक्चर 4 है, स्ट्रिंग प्रैक्टिकल का लेक्चर 4 है और आज आई थिंक ये लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हमारा स्ट्रिंग जो है वो कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। सही है। ये स्ट्रिंग हमारा थोड़ा लंबा गया क्योंकि स्ट्रिंग में बहुत सारे मेथड्स के बारे में पढ़ना था, उसके इम्यूटेबिलिटी के बारे में पढ़ना था, इंडेक्सिंग सीखना था, स्लाइसिंग सीखना था, ठीक है ना। बेसिक्स मेथड हमने देखे हैं और अभी हमारा कुछ और मेथड्स है और हम लोग कुछ को कौन कौन सा मेथड देख चुके हैं वो हमने उसमें हमारा क्या क्या है, लेन है, अपर है, लोअर है, कैपिटलाइज है, ठीक है, और टाइटल है। ये सब मेथड हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। अब इस पार्ट में हम कुछ ऐसे मेथड सीखेंगे जो ऑलमोस्ट हर पाइथन प्रोजेक्ट में यूज होते हैं। ये मेथड स्पेशली यूजर इनपुट को क्लीन करने, सर्च करने और वैलिडेट करने के लिए बहुत यूजफुल होते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं वो हमारा स्ट्रिप है। स्ट्रिप से स्टार्ट करेंगे। स्ट्रिप का क्या है, कभी कभी यूजर इनपुट बिगिनिंग या एंड में एक्स्ट्रा स्पेसेस आ जाते हैं, ठीक है। मान लिया कभी कभी यूजर इनपुट से क्या हुआ, अभी तो हम लोग क्या खुद से डालेंगे यहाँ पर स्पेस, लेकिन कभी कभी क्या होता है यूजर से अगर हमने इनपुट मांगा तो वो क्या बिगिनिंग या एंड में क्या होगा, गलती से क्या हो जाएगा, मिस्टेकली क्या होता है, एक्स्ट्रा स्पेसेस आ जाते हैं। तो उस स्पेस को हटाने के लिए हम लोग स्ट्रिप का यूज करते हैं। जैसे अगर नेम नाम का यहाँ पर अगर नेम नाम का अगर यहाँ पे वेरिएबल बनाया जाए और उसके अंदर स्ट्रिंग में वेरिएबल में हमारा जो वैल्यू स्टोर करना है वो मान लिया 3 स्पेस शुरू में दे दिया, उसके बाद लिखते हैं एलेक्स, उसके बाद 3 स्पेस बाद में दे दिया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हम करेंगे सबसे पहले अगर प्रिंट नेम करते हैं यहाँ पे हमें, तो आप देखेंगे क्या होगा, रन किया जाए तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ, वेट, तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे एलेक्स लिखा हुआ है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपको स्पेस दिख रहा है इतना सारा, ठीक है ना। यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, यही क्या हुआ, जब हमने गलती से मान लिया किसी ने स्पेस डाल दिया शुरू में या लास्ट में, तो यहाँ पे आपको स्पेस दिखेगा। तो इसी स्पेस को हटाने का काम क्या करता है, स्ट्रिप यूज करता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेम डॉट स्ट्रिप यूज करेंगे, अगर उसके बाद पैरेंथेसिस देंगे तो क्या होगा, स्पेस हमारा हट जाएगा। देखिए यहाँ से अब जो एलेक्स प्रिंट हुआ वो बिल्कुल स्टार्ट से प्रिंट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिप का यूज क्या है, स्ट्रिप का यूज ये है कि अगर मान लिया गलती से क्या होता है, यूजर इनपुट के द्वारा स्पेस स्टार्टिंग में और या एंड में दे दिया जाता है, इससे क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। उस स्पेस को हटाने के लिए हम लोग स्ट्रिप का यूज करते हैं, इससे क्या होता है, स्पेस हट जाता है, ठीक है। इसे करते हैं कमेंट आउट, फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्या है हमारा, फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे मान लिया स्पेस दे दिया 3-4, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, यहाँ पर है प्रिंट टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप, ठीक है। अब इसे करते हैं रन। यहाँ पे सकते हैं, यहाँ पे स्पेस जो आया था स्पेस अब यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या आपको दिखाना है, ये बीच में जो स्पेस है, पाइथन प्रोग्रामिंग के जो बीच में स्पेस है वो स्पेस रिमूव नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे एक और वर्ड लिख दें, पाइथन प्रोग्रामिंग कोडिंग कुछ भी लिख दें यहाँ पे अगर, और मैं यहाँ पे अगर फिर से रन करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पाइथन के बाद पाइथन प्रोग्रामिंग के बीच में स्पेस वो नहीं रिमूव हुआ, प्रोग्रामिंग और कोडिंग के बीच में स्पेस वो रिमूव नहीं हुआ, सिर्फ जो स्पेस पहले में था या फिर एंड में अगर स्पेस देंगे सिर्फ वो रिमूव हुआ। तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रिप का यूज करने से क्या होता है, जो वर्ड के बीच में जो स्पेस रहता है वो रिमूव नहीं होता है, सिर्फ वही स्पेस रिमूव होता है जो कि स्टार्टिंग में या एंडिंग में होता है, ठीक है। तो इसका रियल लाइफ यूज कहाँ है, ठीक है। जब यूजर लॉगिन फॉर्म फिल करता है तो कभी कभी वो गलती से नेम या ईमेल के आगे या पीछे क्या स्पेस दे देता है, ठीक है, या गलती से मान लिया पड़ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्ट्रिप का यूज करेंगे वहां पर, तो क्या होगा, लॉगिन हमारा फेल नहीं होगा। इसलिए प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में स्ट्रिप का बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। अब बात करते हैं रिप्लेस का बात करते हैं। तो रिप्लेस क्या करता है, अब मान लीजिए एक स्ट्रिंग के अंदर किसी वर्ड को चेंज करना है, एक स्ट्रिंग के अंदर किसी वर्ड को चेंज करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस का यूज करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सेंटेंस नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर यहाँ पे लिखते हैं आई लाइक जावा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से जावा को रिप्लेस करके क्या करना है, यहाँ पे हमें पाइथन लिखना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट सेंटेंस डॉट रिप्लेस, सबसे पहले कोटेशन देंगे, उसके अंदर लिखेंगे जावा, उसके बाद कॉमा देंगे, उसके बाद लिखेंगे पाइथन, ठीक है। इसे रन करते हैं, गलत लिखा है जावा, ये लिखे था ना, इससे गलत हो गया। अब यहाँ पे काम करेगा ये, तो यहाँ पे क्या हुआ, आई लाइक पाइथन आ गया, क्या ये आई लाइक पाइथन। तो यहाँ पे कैसे चेंज हुआ, प्रिंट सेंटेंस डॉट रिप्लेस जावा लिखा हमने यहाँ पे और कॉमा देके पाइथन लिखा, मतलब यहाँ पे दो स्ट्रिंग लिखा गया है, पहला है जावा और दूसरा है पाइथन। जो पहला जो लिखा गया है वो उस वैल्यू को लिखा है हमने जिसे हमें रिप्लेस करना है,
जावा को रिप्लेस करना तो जावा लिख दिया, और सेकंड में जो लिखा है वो लिखा है कि किस चीज से रिप्लेस करना है। तो जावा को रिप्लेस करना था पाइथन से, तो पाइथन यहाँ पे लिखा सेकंड में, जावा की जगह पे क्या हुआ, पाइथन हमारा स्टोर हो गया। लेकिन क्या लगता है आपको, जो ओरिजिनल स्ट्रिंग जो हमारी थी, क्या वो सेम होगी या वो भी चेंज हो गई होगी? तो एक बार उसे देख लेते हैं रन करके, क्या हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग चेंज हुआ है? बिल्कुल चेंज नहीं हुआ होगा, आप देखेंगे, रन करता हूं मैं। तो आप देखिए आई लाइक पाइथन, और जो ओरिजिनल स्ट्रिंग हमारा है वो सेम का सेम वैसा ही है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए, जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है ये सब मेथड का यूज करने से चेंज नहीं होता है। अगर मुझे चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस के अंदर स्टूडेंट ए सेंटेंस डॉट रिप्लेस जावा कामा पाइथन वाला स्टोर करना पड़ेगा सेंटेंस के अंदर, तभी क्या होगा, हमारा वो परमानेंटली चेंज होगा, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा कि जो स्ट्रिंग होता है वो ओरिजिनल स्ट्रिंग वो हमारा चेंज नहीं होता है, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। इसे करते हैं कमेंट आउट, फिर चलते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। अब हम बात करेंगे फाइंड का, फाइंड की बात करेंगे। ये क्या करता है, ये भी बहुत यूजफुल मेथड है, चलिए आपको बताते हैं सीधा कोडिंग करके। लैंग्वेज इक्वल टू यहाँ पे लिखते हैं एक वेरिएबल, उसके अंदर स्टोर करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग प्रिंट लैंग्वेज डॉट फाइंड, क्या फाइंड करना है, प्रोग्रामिंग फाइंड करना है, सही है, ठीक है ना, प्रोग्रामिंग फाइंड करना है। इसे रन करते हैं, तो यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, तो ये क्या आ गया, 7 क्यों आया, इसलिए 7 आया क्यों, हम क्या कर रहे थे, प्रोग्रामिंग फाइंड कर रहे थे, और ये 7 जो आया वो इंडेक्स वैल्यू आया है, मतलब प्रोग्रामिंग इसके अंदर पाया जाता है, और प्रोग्रामिंग जो है वो 7 इंडेक्स से स्टार्ट है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो काउंट करूं 0 1 2 3 4 5, और स्पेस हमारा 6 हो गया, और उसके बाद पी हमारा क्या हो गया, 7 हो गया। तो मतलब जो है फाइंड क्या करता है, हमें इंडेक्स नंबर बताता है कि कोई लेटर या कोई वर्ड जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, और उसका इंडेक्स वैल्यू दे देता है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेम चीज, अगर फिर से प्रिंट लैंग्वेज डॉट फाइंड, फाइंड के बाद क्या करता हूँ, यहाँ पे कोटेशन के अंदर दे देता हूँ टी। अब इसे करता हूँ रन, पहला हमारा क्या 7 आया, ये वाला क्या प्रोग्रामिंग जो वर्ड हम लोग ढूंढ रहे थे वो इंडेक्स 7 से स्टार्ट हुआ है, और फिर हमने क्या किया, टी को ढूंढा है, टी को फाइंड किया, तो टी हमारा कहाँ यहाँ पर थर्ड सेकंड इंडेक्स पे, 0 पे पी, वाई पे 1, और टी हमारा 2 पे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 2 लिखा हुआ आ गया। तो पहला प्रोग्रामिंग जो था, प्रोग्रामिंग पी से स्टार्ट हो रहा है, तो पी उसका इंडेक्स 7 था, और टी हमारा क्या, टी हमारा फाइंड किया, पाइथन में टी मिला हमारा, जो कि हमारे सेकंड इंडेक्स पे था, ठीक है। एक चीज आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे डबल कोट्स यूज किया, यहाँ पे सिंगल कोट्स यूज किया, और मैंने स्ट्रिंग में आपको पढ़ाया है कि डबल कोट भी यूज कर सकते हैं, सिंगल कोट भी यूज कर सकते हैं, और ट्रिपल कोड भी यूज कर सकते हैं फॉर वर्ड्स एंड ये वर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ठीक है। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसे करते हैं कमेंट आउट। एक और काम करते हैं, मान लिया अगर वर्ड ना मिले, अगर मैं करता हूँ यहाँ पे प्रिंट लैंग्वेज डॉट फाइंड, मान लिया यहाँ पे दे देते हैं हमें जेड दे देते, ठीक है, क्या देते हैं, जेड दे देते हैं, और रन करते देखिए क्या आएगा, यहाँ पे -1 आई, क्या आ गया, -1 आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइंड जो है वो एरर नहीं देता है, अगर उसे जो स्ट्रिंग या जो वर्ड मैं ढूंढ रहा हूँ, जो कैरेक्टर मैं ढूंढ रहा हूँ, अगर वो उसे नहीं मिला तो क्या करता हूँ, सिंपली -1 दे देता है, मतलब ये कैरेक्टर इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट हम देखेंगे, हम काउंट देखेंगे, काउंट देखेंगे। काउंट तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके, काउंट क्या बताता है कि कोई कैरेक्टर या वर्ड कितनी बार आया है, ठीक है। ये काउंट हो गया, लेन हो गया, ये सब फंक्शन में पहले पढ़ चुके हैं, किसमें, लिस्ट में, टपल्स में, डिक्शनरीज में, ये सब में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब क्या करते हैं, टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, टेक्स्ट नाम का वेरिएबल, इसके अंदर देते हैं बनाना, ठीक है। प्रिंट टेक्स्ट डॉट काउंट, क्या काउंट करना मुझे यहाँ पर, इसमें ए काउंट करना, ए कितनी बार आया, ठीक है। रन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 आ गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बनाना में 1 ए है, 2 ए है, और 3 ए है। तो अब हमारा 3 ए है, तो जब हमने ए काउंट किया तो हमें बता दिया यहाँ पे हमारा ए जो है वो 3 बार आया है बनाना में, ठीक है। तो एक और एग्जांपल दे सकते हैं, मान लिया यहाँ पे इसे कर देते कमेंट आउट। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हमें सेंटेंस नाम का एक वेरिएबल बनाया, जिसके अंदर क्या किया, स्टोर करते हैं पाइथन 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 पाइथन, 3 बार पाइथन हमने क्या किया, यहाँ पर स्टोर कर दिया है सेंटेंस नाम के वेरिएबल के अंदर। उसके बाद प्रिंट करता हूँ, प्रिंट सेंटेंस डॉट काउंट, क्या काउंट करना में है, पाइथन काउंट करना, ठीक है। अभी रन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 यहाँ पे आया, मतलब क्या वो ये सिर्फ वर्ड ही को नहीं, मतलब कि एक लेटर को नहीं, पूरा पूरा वर्ड को भी काउंट करता है। तो हमारा पाइथन यहाँ पे 3 बार आया, तो पाइथन जब हमने देखा, पाइथन हमारे वेरिएबल में कितनी बार आया है, हमारा जो वेरिएबल उसमें जो पाइथन कितनी बार स्टोर है, तो अगर वो हम लोग फाइंड करते हैं तो क्या तुम्हारा होगा, वो हमारा क्या यहाँ पे 3 बार आया, पाइथन हमारा कितनी बार आया, 3 बार आया, ठीक है। रियल लाइफ की बात करें यहाँ पे, तो सर्वे एनालिसिस हो गया, कस्टमर रिव्यू हो गया, कीवर्ड फ्रीक्वेंसी हो गया, या फिर वर्ड काउंटिंग, ये सब जगह काउंट का यूज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट और
स्टार्ट विथ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसमें स्टार्ट विथ क्या करता है, स्टार्ट विथ ये चेक करता है कि स्ट्रिंग किस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, स्ट्रिंग जो हमारा वो किस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। वेबसाइट नाम का एक हम क्या करेंगे, वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे वेबसाइट नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने स्टोर किया http:// मैंने यहाँ पे स्टोर किया। और मैं चेक करना चाहता हूँ ये वेबसाइट जो वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है क्या वो https से स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे रन करके देखेंगे, यहाँ पे हमारा तब हमारे यहाँ पे ट्रू आया, मतलब क्या हुआ, https से स्टार्ट हो रहा है। अब मान लिया इसे एक काम करता हूँ, इसे कर देता हूँ पहले कॉपी एंड फिर कमेंट आउट। उसके बाद मैं अगर यहाँ पे पेस्ट करता हूँ नीचे, अगर मैं यहाँ पे ए लिख दूंगा https, तो क्या यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा। तो हमें क्या ये फॉल्स देना चाहिए। तो एक बार रन करते हैं इसे, यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमारा फॉल्स आ गया, ठीक है। क्योंकि हमारा क्या है, https से हमारा स्टार्ट नहीं हो, https से हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसलिए हमें इसने क्या किया, फॉल्स दिया। तो स्टार्ट विथ हमें क्या बूलियन वैल्यू देता है, बूलियन वैल्यू जो क्या बताता है, अगर कोई वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो वो क्या करेगा, ट्रू देगा, अगर स्टार्ट नहीं हो रहा तो क्या करेगा, वो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। इसमें रियल लाइफ यूज हमारा कहाँ होता है, वेबसाइट वैलिडेशन में होता है, फाइल चेकिंग में होता है, यूआरएल वेरिफिकेशन में होता है, ठीक है ना। और बहुत जगह इसका यूज होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसे करते हैं कमेंट आउट, उसके बाद चलते हैं एंड विथ पे। अब हमारा क्या एंड विथ है, एंड विथ क्या है, इसमें क्या, ये बिल्कुल इसका उल्टा है। स्टार्ट विथ का क्या अपोजिट है, ये चेक करता है कोई वर्ड जो है मतलब कोई एक स्ट्रिंग जो है किसी एक लेटर से किसी एक वर्ड से एंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, ईमेल नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर स्टोर करते हैं वैल्यू स्टोर करते हैं alex@gmail.com, ठीक है। स्टोर किया, क्या करूंगा मैं, प्रिंट ईमेल डॉट एंड विथ, क्या डॉट कॉम से एंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। रन करते हैं, एंड्स विथ होता है, सॉरी गलती है, एंड्स विथ होगा यहाँ पर। यहाँ पे ट्रू आया, क्या मतलब डॉट कॉम से क्या मतलब हो रहा है, डॉट कॉम से हमारा जो है ईमेल का जो अंदर ईमेल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो डॉट कॉम से एंड हो रहा है, तो इसने क्या ट्रू रिप्लेस किया, मतलब ट्रू हमें आउटपुट में दिया, ठीक है, क्योंकि एंड विथ डॉट कॉम हो रहा है। अगर मैं सेम यहाँ पे कर दूं, यहाँ पे लिख दूं अगर डॉट इन से हो रहा है या नहीं हो रहा है हमारा एंड, तो हमारा फॉल्स देगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, यहाँ पे फॉल्स आ गया, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना कि हमें बूलियन वैल्यू देता है, ट्रू या फॉल्स देता है। अगर हमारा एंड अगर वो मतलब कि वो कैरेक्टर जो है मतलब वो जो स्ट्रिंग हमारा है किसी एक खास वर्ड से एंड हो रहा है तो वो ट्रू देगा, अगर नहीं हो रहा है तो फॉल्स देगा, ठीक है। इसका भी हमारा रियल लाइफ एग्जांपल, रियल लाइफ यूज हमारा वही सेम है, ठीक है ना। ईमेल वैलिडेशन हो गया, इमेज एक्सटेंशन हो गया, पीडीएफ चेकिंग हो गया, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो गया, ये सब जगह एंड विथ का यूजफुल होता है, ये मतलब यूज होता है, ठीक है। अब क्विक कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, क्विक कंपैरिजन करेंगे और उसके बाद मैं आपको कोड लिखने के बाद वीडियो को करता हूँ रिज्यूम, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कोड लिखा गया, टेक्स्ट नाम का एक कोड लिखा, उसके अंदर हमने पाइथन प्रोग्रामिंग लिखा, क्या लिखा, पाइथन प्रोग्रामिंग। फिर प्रिंट टेक्स्ट डॉट फाइंड किया प्रोग्रामिंग, फिर प्रिंट टेक्स्ट डॉट काउंट किया एम, फिर प्रिंट टेक्स्ट डॉट स्टार्ट विथ किया पाइथन, फिर प्रिंट टेक्स्ट एंड्स विथ प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब इसे रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारा क्या, पाइथन प्रोग्रामिंग नाम का हमारा एक स्ट्रिंग था, ठीक है, जिसके अंदर हमने फाइंड किया प्रोग्रामिंग, क्या प्रोग्रामिंग इसमें है, तो हाँ है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग कहाँ से हमारा है, 7 से स्टार्ट हो रहा है, तो 7 यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हुआ, उसके बाद क्या हमारा हुआ, प्रिंट टेक्स्ट डॉट काउंट एम, एम को काउंट करना, एम कितनी बार, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एम हमारा क्या 2 बार है प्रोग्रामिंग, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद प्रिंट टेक्स्ट डॉट प्रिंट टेक्स्ट डॉट स्टार्ट विद पाइथन, क्या पाइथन से स्टार्ट हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है, यहाँ पे ट्रू हो गया। और प्रिंट एंड विद प्रोग्रामिंग, क्या हमारा जो स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग से एंड हो रहा है, तो हो रहा है एंड, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है, ठीक है। हर मेथड का पर्पस अलग है। फाइंड क्या करता है, पोजीशन बताता है, काउंट क्या करता है, ऑकरेंस बताता है, स्टार्ट विद बताता है, बिगिनिंग चेक करता है, और एंड विद क्या एंडिंग चेक करता है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमने सीखा स्ट्रिप क्या होता है, रिप्लेस, फाइंड, काउंट, स्टार्ट विद, एंड्स विद, ये सब हमने देखा, कॉमन मिस्टेक्स देखा और रियल लाइफ एग्जांपल भी देखा, ठीक है। अब एक और पार्ट बनेगा इसका, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, फाइनल पार्ट हमारा रहेगा, जिसमें हम लोग कवर करेंगे, स्प्लिट कवर करेंगे, ज्वाइन कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे, फिर मिनी कोड चैलेंज भी देखेंगे, ठीक है। और कंप्लीट रिवीजन देखेंगे, जो हमने कहाँ से पढ़ा है, जो हमने स्टार्ट किया है, बिल्कुल जो पाइथन का जो प्रैक्टिकल स्टार्ट किया वहां से लेकर जो हम लास्ट तक जो हम लोग पढ़ेंगे, मतलब लास्ट तक जो हम लोग पढ़ने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, वो पूरा कंप्लीट रिवीजन करेंगे उसको, ठीक है। और उसके बाद हम लोग का ये जो प्रैक्टिकल चल रहा है स्ट्रिंग का, वो हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। मैं सोच रहा था इसी में खत्म कर दूं, लेकिन फिर भी क्या है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा अच्छा खासा। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए, क्योंकि कंप्लीट पाइथन मास्टरी का कोई भी लेक्चर आपसे मिस ना हो सके। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी कोडिंग।